हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम हर रोज की तरह फिर से हाजिर हैं बिहार के तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। इससे पहले खबरों को शुरू करें, अभी तक आपने NH बिहार यानी न्यूज हेडलाइंस बिहार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि बिहार में होने वाली तमाम छोटी बड़ी खबरों से खुद को अपडेट रखें और जानकारी से अवगत हो सकें। तो चलिए बात करते हैं आज के तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डाल। 1 अप्रैल 2025 से भारत में कई नियमों और विनियमों में बदलाव होने जा रहे हैं, जो बैंकिंग, कराधान, डिजिटल गोपनीयता और अन्य क्षेत्रों को प्रभावित करेंगे। ये बदलाव आम नागरिकों, व्यवसायों और सरकारी प्रक्रियाओं पर गहरा असर डाल सकते हैं। इनमें LPG, CNG, PNG की कीमतों में बदलाव, ATM ट्रांजैक्शन शुल्क, मिनिमम बैलेंस, डेबिट कार्ड सुविधाओं और टैक्स से जुड़े नए नियम शामिल हैं। आइए नियमों में इन बदलावों के बारे में विस्तार से जानते हैं। हर महीने की पहली तारीख को ऑनलाइन कंपनियां LPG, CNG, PNG और ATF की कीमतों की समीक्षा करती हैं। 1 अप्रैल 2025 से इनकी कीमतें बढ़ या घट सकती हैं। यह बदलाव सरकार और ऑनलाइन कंपनियों के फैसलों पर निर्भर करेगा। बैंकिंग फ्रॉड रोकने के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम लागू। बैंकों में धोखाधड़ी रोकने के लिए कई बैंक पॉजिटिव पे सिस्टम लागू कर रहे हैं। 5,000 रुपये से अधिक के चेक पेमेंट के लिए ग्राहकों को चेक नंबर, तारीख, लाभार्थी का नाम और रकम वेरीफाई करानी होगी। यह बदलाव बैंकिंग फ्रॉड की घटनाओं को रोकने में मदद करेगा। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI रुपे डेबिट कार्ड में कई नए फीचर्स जोड़ रहा है। अब इसमें एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, इंश्योरेंस कवर, ट्रैवल, फिटनेस और वेलनेस से जुड़ी सुविधाएं भी मिलेंगी। ये बदलाव 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होंगे। SBI, PNB समेत कई बैंक न्यूनतम बैलेंस, मिनिमम बैलेंस नियमों में बदलाव कर रहे हैं। नए नियमों के अनुसार मिनिमम बैलेंस की सीमा ग्राहक के इलाके, गांव, कस्बा, शहर के आधार पर तय होगी। न्यूनतम बैलेंस न रखने पर अलग अलग शुल्क लागू हो सकता है। 1 अप्रैल से कई बैंक ATM ट्रांजैक्शन के नए नियम लागू कर रहे हैं। दूसरे बैंकों के ATM से महीने में सिर्फ 3 बार मुफ्त निकासी की अनुमति होगी। 1 मई से अतिरिक्त निकासी पर ₹2 प्रति ट्रांजैक्शन अतिरिक्त शुल्क देना होगा। मुफ्त निकासी सीमा पार करने पर ₹21 की जगह ₹23 प्रति ट्रांजैक्शन शुल्क लगेगा। अलविदा की नमाज के बाद पटना शहर के बाजारों में खरीदारों की भीड़ ने दुकानों की रौनक अचानक बढ़ा दी है। शनिवार को दोपहर बाद बाजार में ईद की जमकर खरीदारी हुई। रेडीमेड कपड़ों की दुकानों में सबसे ज्यादा भीड़ दिखी। जहां पुरुषों ने शेरवानी और पाजामा खरीदे तो महिलाओं ने लहंगा की खरीदारी की। इस गर्माते मौसम में कॉटन फैब्रिक के सूट महिलाओं की पहली पसंद बने। वैसे कॉटन में भी हेवी डिजाइन और आकर्षक वर्क वाले सूट भी खरीदते हुए देखे गए, जबकि प्लाजो सूट भी महिलाओं के बीच लोकप्रिय रहा। पूर्णिया के कपड़े के बाजार में खास तौर पर महिलाओं के लिए इस बार ट्रेंडिंग कलेक्शन की भरमार है। पारंपरिक और आधुनिक दोनों तरह के परिधानों की मांग हो रही है, जिसमें शरारा, गरारा, पटियाला, स्टाइल सलवार, स्ट्रेट पैंट्स और अनारकली सूट प्रमुख रूप से शामिल हैं। वर्क और प्रिंटेड डिजाइनों में उपलब्ध पटियाला सलवार और स्ट्रेट पैंट्स और पारंपरिक व आधुनिक डिजाइनों में आने वाले शरारा और गरारा युवतियों की पसंद में शामिल है। फुल फ्लेयर और हेवी वर्क वाले अनारकली सूट की डिमांड कम नहीं है, जबकि हल्के और ट्रेंडी लुक के लिए महिलाएं प्लाजो सूट को ज्यादा पसंद कर रही हैं। पूर्णिया के कपड़ी ढा दुकानदार मनोज कुमार ने बताया कि इस बार ईद की खरीदारी के लिए आने वाली अमूमन हर लड़कियां शरारा, गरारा जैसे डिजाइन के कपड़े पसंद कर रही हैं। कपड़ा दुकानदार राजू दत्ता कहते हैं कि कपड़े के दाम में औसतन 10 से 15% इजाफा हुआ है, पर खरीदारों पर महंगाई का असर नहीं है। उनका कहना है कि सामान्य तौर पर 2,000 से 3,500 के रेंज में ये कपड़े आ रहे हैं। हालांकि महंगा आइटम भी है, पर लोकल बाजार में इस रेंज के ही खरीदार आ रहे हैं। पूर्णिया जिला के भट्टा बाजार के कपड़ा व्यवसायी सुरेंद्र जैन ने बताया कि ईद के मद्देनजर बाजारों में इस बार खरीदारी का जबरदस्त माहौल बना हुआ है। सिल्क, जरदोजी और थ्रेड वर्क के परिधानों की मांग काफी ज्यादा बढ़ गई है। राजधानी पटना से लेकर मधुबनी, खुश्कीबाग और गुलाबबाग के कपड़दहा बाजारों का भी यही हाल है। हर जगह ईद की खरीदारी हो रही है। खासकर सलवार सूट, कुर्ता पैजामा व टोपी की दुकानें बाजारों में चार चांद लगा रही हैं। लोगों की खासी तादाद इत्र, रुमाल, टोपी आदि की दुकानों पर भी देखी गई। वैसे शहर के अलग अलग इलाकों में कई दुकानें सज गई हैं, जहां महिलाएं अपने आउटफिट्स के साथ मैचिंग झुमके, चूड़ियां और पंजाबी जूतियां भी पसंद कर रही हैं। ईद पर खास तौर पर खीर व सेवइयां समेत कई मीठे पकवान बनाए जाते हैं और इसके लिए मेवा मसाला भी खरीदना पड़ता है।
इस लिहाज से भट्ठा, मधुबनी और खुश्कीबाग के बाजारों के अधिकतर दुकानों पर दिन भर ग्राहकों की भीड़ रही। लोग बादाम, काजू, पिस्ता, छुआरे, गोला, किशमिश, अखरोट, अन्य मेवा, फेनी, खजला पकवान के लिए खरीदते नजर आए। सेवई, सूखे मेवे समेत अन्य खाने पीने की खरीदारी भी इस दौरान की गई। बाजार में सूतफेनी, सेवई और मेवे की मांग तेज है। स्वाद और गुणवत्ता के आधार पर इनके दाम भी अलग अलग हैं। लोगों ने काजू, किशमिश व बादाम आदि ड्राई फ्रूट्स के अलावा नमकीन, चीनी, गरम मसालों आदि की खरीदारी की। गया जिले के शेरघाटी थाने में तैनात एक दरोगा का ऑडियो एवं वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दरोगा अपना नाम आरडी बर्मन बता रहा है। वायरल ऑडियो होली के पहले का बताया जा रहा है, जबकि वायरल वीडियो शनिवार के पहले सुबह करीब 4 से 5 बजे के बीच का बताया जा रहा है। ऑडियो एवं वीडियो में दरोगा झारखंड के युवक से चौकीदार शिव कुमार यादव के माध्यम से कुछ मांगने की बात कह रहे हैं, जबकि युवक कह रहा है कि चौकीदार ने हमसे कुछ नहीं कहा है, केवल वह बियर कल शाम में मांग रहा था, लेकिन हम ससुराल आए हैं, जिसके वजह से न हम आप लोगों से मिल सकते हैं और न तो आप लोगों की मांग पूरी कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो और ऑडियो वायरल होने के बाद लोग कह रहे हैं कि दारोगा के ऊपर इससे पूर्व कई बार आरोप लग चुका है। पिछले वर्ष 18 अप्रैल रामनवमी के दिन रात में जुलूस के दौरान शहर की चट्टी मोहल्ला में नशे में धूत होकर एक व्यक्ति के घर में घुस जाने का आरोप लगा था, जिसके बाद लोगों ने दरोगा आरडी बर्मन को खड़े कर पिटाई की थी। इस मामले में भी ऑडियो वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था, लेकिन दारोगा के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, जिसके वजह से पुनः इस प्रकार की घटना सामने आ रही है। इधर दारोगा के साथ मारपीट की घटना के बाद स्थानीय थाने की पुलिस ने गांव में पहुंचकर छापेमारी की, हालांकि पुलिस को सफलता नहीं मिली। इधर सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने इस मामले में गांव से एक युवक को हिरासत में लिया है। इस मामले में पुलिस अभी कुछ बताने से परहेज कर रही है। घटना को लेकर थानाध्यक्ष अजीत कुमार ने बताया कि दारोगा के साथ मारपीट की घटना हुई है। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। वायरल ऑडियो में दरोगा झारखंड के सईपुर गांव के एक युवक से मोबाइल पर बात कर रहा है और युवक से कह रहा है कि शिव चौकीदार आपसे बात नहीं किए हैं, जिस पर युवक ने जवाब दिया कि नहीं, दारोगा जी कहते हैं कि नहीं चिन्ह रहे हो, हम आरडी बर्मन बोल रहे हैं। दरोगा जी, जिसके साथ मछलियां बैठकर खाए थे, याद आ गया ना? युवक, जी सर, प्रणाम सर। दरोगा जी, शिव चौकीदार न बोले हैं कुछ तुमको? युवक, राते खाली बियरला बोल रहे थे। दारोगा, आओ कुछ न बोले। दरोगा, भेंट ना होगा। युवक, नहीं सर, अभी ससुराल में है, काम क्रिया के बाद ही हो सकता है, अभी ब्रह्मभोज बाकी है। दरोगा, तो होली ऐसे ही बीत जतैया। युवक, तो क्या कहते हैं सर, बोलिएगा तब ना। दरोगा, ऐसे नहीं, व्हाट्सएप कॉलिंग करो तब बात करते हैं। वहीं दूसरी ओर वायरल वीडियो में नशे में धूत प्रतीत होते दरोगा लोगों से बता रहे हैं कि हम इंचार्ज हैं। लोग गाली दे रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम इंचार्ज हो, और दारोगा के साथ गाली गलौज एवं मारपीट करते नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो में दरोगा सिविल में दिखाई पड़ रहा है। हालांकि इस ऑडियो एवं वीडियो का प्रभात खबर पुष्टि नहीं करता है। बिहार प्रदेश के साथ साथ देश के अलग अलग इलाके से नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर रक्सौल बुलाए गए सैकड़ों बच्चों का शनिवार को प्रशासन ने रेस्क्यू किया है। जिला प्रशासन, जिला पुलिस, सशस्त्र सीमा बल के साथ कई स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में शनिवार की सुबह करीब 10 बजे से शहर के कौड़िहार चौक, गांधीनगर, नागा रोड, परेवा सहित आधा दर्जन से इलाके में जहां जहां नेटवर्क मार्केटिंग के लिए लड़के किराए के मकान में रह रहे थे, वहां एसएसबी पुलिस की संयुक्त टीम पहुंची। बच्चों को रेस्क्यू कर सुरक्षित थाना लाया गया। समाचार लिखे जाने तक लगभग 400 से अधिक बच्चों को थाने लाया गया है। इनमें अधिकांश बालिग थे तो कुछ नाबालिग थे। 4 युवतियां भी शामिल हैं। अधिकांश दूर दराज के जिलों के साथ साथ यूपी और नेपाल के थे। इन्हें रक्सौल में संचालित कुछ कंपनियों द्वारा नेटवर्क मार्केटिंग के व्यापार से लखपति बनने का सपना दिखाया गया था। इनमें सभी बच्चों से पंजीयन के नाम पर पैसा भी लिया गया था। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी धीरेन्द्र कुमार इस छापेमारी को लीड कर रहे थे। उनके साथ सशस्त्र सीमा बल 47वीं वाहिनी की सहायक सेना नायक नेहा सिंह के अलावे कई पदाधिकारी और सैकड़ों की संख्या में पुलिस व एसएसबी के जवान शामिल थे। रेस्क्यू किए गए बच्चों को एसएसबी की बस व कुछ प्राइवेट बसों से थाने लाया गया। सभी बच्चों का पूरा विवरण इकट्ठा किया जा रहा है। रेस्क्यू अभियान के बाद अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी धीरेन्द्र कुमार ने बताया कि लगातार शिकायत मिल रही थी
कि दवा का व्यापार व नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर नौकरी का झांसा देकर बच्चों को रक्सौल लाया जा रहा है। शिकायत के सत्यापन के बाद शनिवार को कार्रवाई करते हुए लगभग 400 नाबालिग लड़कों को रेस्क्यू किया गया है। उनके बयान के आधार पर सरगना की तलाश की जा रही है। छापेमारी में एसएसबी के डीसी दीपक कुमार, रक्सौल थाना अध्यक्ष राजीव नंदन सिन्हा, एसएसबी के अधिकारी सचिन कुमार, रजत मिश्रा के साथ दंडाधिकारी के रूप में अंचलाधिकारी रक्सौल शेखर राज, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी आदापुर राजीव कुमार, सुगौली के दिवाकर प्रसाद, प्रयास संस्था की जिला समन्वयक आरती कुमारी सहित रक्सौल थाने की पुन्नी एकता सागर, रवि कुमार, अंशुली आर्या सहित अन्य जवान व पदाधिकारी शामिल थे। मधेपुरा, आशीष, 5 महीने के बाद एक बार फिर छठ गीतों की गूंज सुनाई देने लगी है। कार्तिक महीने के बाद अब चैती छठ की तैयारी शुरू है। इस बार लोक आस्था का 4 दिवसीय महापर्व छठ 1 अप्रैल दिन सोमवार से शुरू होगा। पहले दिन विधि विधान और अत्यंत पवित्रता के साथ नहाय खाए होगा। नहाय खाए के दिन व्रती स्नान ध्यान कर नया वस्त्र धारण कर पर्व के निमित्त गेहूं धोकर सुखाएगी। गेहूं सुखाने में भी काफी निष्ठा रखनी पड़ती है। मतलब सूखने के लिए पसारे गेहूं पर उठाने तक नजर बनाए रखनी होती है, कहीं कोई चिड़िया चुगने ना आ जाए। नहाय खाए के दिन व्रती अरवा खाना खाती है। उनके भोजन में अरवा चावल का भात और कद्दू की सब्जी होती है। नहाय खाए के अगले दिन 2 अप्रैल दिन मंगलवार को खरना होगा। इस दिन व्रती दिन भर उपवास में रहेंगी। शाम में खीर और सोहारी विशेष रोटी का प्रसाद बनेगा। यह प्रसाद मिट्टी के चूल्हे पर आम की लकड़ी के जलावन से बनाया जाता है। खरना के प्रसाद में केला भी शामिल रहता है। प्रसाद बन जाने के बाद व्रती एक बार फिर स्नान ध्यान कर रात में छठी मैया को प्रसाद का भोग लगाती है। भोग लगाने के बाद वह भी इसी प्रसाद को ग्रहण करती है और इसी के साथ 36 घंटे का निर्जला व कठिन अनुष्ठान शुरू हो जाता है। खरना के अगले दिन बुधवार को संध्या कालीन अर्घ होगा। इस दिन शाम में डूबते सूरज को अर्घ दिया जाता है। व्रती परिवार के पुरुष डाला दूरा लेकर नंगे पांव नदी, तालाब, पोखरों के किनारे पहुंचते हैं, जहां व्रती महिला जल स्रोत में स्नान कर पानी में घंटों खड़ू रह सूर्य देवता की आराधना करती है। जब सूरज ढलने लगता है तब क्रमवार रूप से सभी डाला और दूरों को जल का आचमन कराते अर्घ प्रदान करती है। वापस घर जाने के बाद एक बार फिर अहले सुबह वह अपने परिजनों के साथ घाट पर पहुंचती है, जहां वह फिर से सूर्य देव की आराधना में जुट जाती है। जैसे ही आसमान में सूरज की लालिमा दिखती है, सभी डाला व दूड़ों का फिर से आचमन कराते उसमें अर्घ दिया जाता है। उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ पर्व संपन्न हो जाता है। व्रती घर आकर गृह देवता और ग्राम देवता की पूजा कर पहले छठ का प्रसाद खाती है, उसके बाद ही अनाज ग्रहण करती है। कार्तिक महीने में होने वाले छठ की तरह चैती छठ में भीड़ नहीं होती है, क्योंकि चैती छठ मान्यता और मनोकामना का पर्व समझा जाता है। मतलब कोई अपने परिवार की सुख समृद्धि को लेकर मनोकामना करते हैं और वह पूरा हो जाता है, तब वह परिवार मान्यताओं के अनुसार 1, 3 या 5 साल तक व्रत करते हैं या फिर मनोकामना पूरी होने तक चैती छठ का अनुष्ठान करते हैं। चैती छठ में घाटों पर भी वैसी भीड़ नहीं होती है। कार्तिक महीने में मिलने वाले कई फल चैत में नहीं मिलते, लिहाजा बाजार में उपलब्ध होने वाले फलों और ठेकुआ, पुड़ुकिया, कसार जैसे पकवानों से पूजा होती है। बेगूसराय रोसद्धा 2 लेन पथ को चौड़ीकरण कर 4 लेन बनाने के लिए डीएम तुषार सिंगला ने अपर मुख्य सचिव पथ निर्माण विभाग को पत्र लिखा है। डीएम ने पत्र के माध्यम से बताया कि बेगूसराय से रोसड़ा जाने वाली एसएच 55, जिसकी दूरी लगभग 48 किलोमीटर है, इसमें ट्रैफिक लोड अत्याधिक है। ट्रैफिक लोड अधिक रहने से 4 लेन रोड निर्माण की आवश्यकता है। उपरोक्त सड़क बेगूसराय से भाया मंजौल, चेरिया बरियारपुर एवं खोदावंदपुर होते हुए रोसड़ा घाट तक जाती है। रोसद्धा, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी आदि जगह जाने का यह एक प्रमुख मार्ग है। वर्तमान समय में ट्रैफिक लोड अधिक होने के कारण आए दिन सड़क पर दुर्घटनाएं होते रहती हैं तथा जाम के कारण लोगों को काफी परेशानी का भी सामना करना पड़ता है। बेगूसराय जिला हर दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण शहर है। बेगूसराय से रोसड़ा एसएच 55 के चौड़ीकरण कर 4 लेन के निर्माण होने से बेगूसराय से लोगों को रोसड़ा, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी आदि जिलों में आवागमन करने में सुविधा होगी एवं समय के साथ साथ ईंधन की भी बचत होगी। बेगूसराय रोसड़ा पथ को 4 लेन बनाने से लोगों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी शहर में जाकर अपना रोजगार कर सकेंगे।
डीएम ने कहा कि उपरोक्त सड़क के चौड़ीकरण होने से जिले के लगभग आधे दर्जन प्रखंडों को इसका सीधा फायदा होगा। इससे जिले के विकास को गति मिलेगी। बता दें कि मुख्यमंत्री के प्रगति यात्रा के दौरान भी लोगों एवं जनप्रतिनिधियों के द्वारा बेगूसराय रोसड़ा पथ के चौड़ीकरण करने के संबंध में मांग उठाई गई थी।